नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लेकर आए हैं इतिहास चैप्टर 1 के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये भी 2027 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? ए मंडा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी आलमगीरपुर। तो एक का ऑप्शन पहला का ऑप्शन हो जाएगा सी, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो लोथल बंदरगाह था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ए राजस्थान, बी बिहार, सी अफगानिस्तान, ई ईरान। तो सिंधु सभ्यता में तांबा आपका राजस्थान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार ई ऑप्शन हड़प्पा में, बी ऑप्शन आलमगीरपुर, सी ऑप्शन लोथल, डी ऑप्शन मोहनजोदड़ो में। तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार आपका ऑप्शन मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है कि घोड़े की हड्डियों के छाछ कहाँ से मिले हैं? ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी सुतकोटदा से, इनमें से डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लोथल एक घोड़े की हड्डियों का छाछ ऑप्शन सी से मिला है, सुतकोटदा से मिला है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है प्रश्न संख्या 5 कि सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? ए कांसा का, बी लोहा का, सी सोना का, डी तांबा का। तो सिंधुवासी लोहा का व्यवहार नहीं करते थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? ए मिट्टी की मूर्तियाँ, बी धातु के सामान, सी मणक्के, डी मुहर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व मूर्तियाँ ऑप्शन मुहर मिला है। पुरातत्व क्या है? तो मुहर है। सबसे पुरातत्व क्या है? विशिष्ट, तो मुहर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन डी RS वशिष्ठ। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन ऑप्शन सी राखालदास बनर्जी ने किया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है? हल से जूते खेत के साथ से कहाँ मिले हैं? ए कालीबंगा से, बी रंगपुर से, सी लोथल से, डी रोपण से। तो हल के जूते हुए छाछ से ये आपका कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है? ए कालीबंगा में, बी लोथल में, सी रोपण में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता की अग्नि कुंड पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ए व्यापारियों पर, बी कृषि पर, सी पशुपालन पर, डी शिकार पर। तो आपका हड़प्पा संस्कृति जो थी वो आपका ऑप्शन ए व्यापार पर निर्भर करती थी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है प्रश्न संख्या 11 कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए नगर योजना एवं वास्तुकला, बी व्यापार, सी कला, डी पशुपालन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर योजना एवं वास्तुकला सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और 12 संख्या प्रश्न क्या कर रहा है कि पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? ए बाघ का, बी हिरण का, सी भैंस का, डी सांड का। तो इसमें पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो आपके सांड का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांड का चित्र नहीं है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है कि सुमेर से प्राप्त
अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? ए मेलुहा को, बी दिलमुन को, सी मकान को, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मेलुहा को सुमेर से प्राप्त अभिलेख नाविकों का देश कहा गया है। मेलुहा को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा से, बी कालीबंगा से, सी मोहनजोदाड़ो से, डी लोथल से। तो शतरंज के खेल के प्रमाण आपके लोथल से मिले हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है कि धोलावीरा किस राज्य में है? ए हरियाणा में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, डी पंजाब में। तो धोलावीरा आपका गुजरात में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? ए साहित्य, बी सिक्का, सी अभिलेख, डी भग्नावशेष। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से नहीं आता है। प्रश्न संख्या 18 क्या करें कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? ए मृतकों का टीला, बी महान का टीला, सी जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा है? 19 कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी दयाराम साहनी को, डी लॉर्ड डलहौजी को। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ए ऐतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी पूर्व ऐतिहासिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला? ए 1920 में, बी 1921 में, सी 1922 में, डी ऑप्शन 1923 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1922 में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार। प्रश्न संख्या 22 क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदाड़ो से, सी कालीबंगन से, डी लोथल से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदाड़ो से विशाल अनागार का प्राप्त हुआ अवशेष मिला है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए पूर्व पाषाण युग, बी नव पाषाण युग, सी लौह युग, डी कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता आपका कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ए मोहनजोदाड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए सोना का, बी चांदी का, सी लोहा का, डी तांबा का। तो लोहा का सिंधु घाटी निवासियों का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन स्थित है? ए सिंध में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी बंगाल में। तो कालीबंगा जो है वो आपका स्थित है और राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है?
ए सिंधु नदी के, बी ब्यास नदी के, सी सतलज नदी के, डी रावी नदी के। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लोथल स्थित है, ए गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। तो लोथल आपका जो स्थित है वो आपका स्थित है गुजरात में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 नंबर क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिली है, ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी रोपण से, डी बनवाली से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप ऑप्शन डी बनवाली से मिला है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या सी क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था, ए 2 स्तरीय, सी 3 स्तरीय, डी इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 स्तरीय हड़प्पा सभ्यता का नगर था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, ए गोदावरी के मैदान में, बी गंगा के मैदान में, सी सिंधु के मैदान में, डी महानदी के मैदान में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिंधु नदी के मैदान में विकास हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 क्या कर रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, ए सर जॉन मार्शल, सर विलियम जॉन, सी मार्टिन व्हीलर, डी ए और सी दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी, ए मोहनजोदड़ो चुनहुदड़ो, बी हड़प्पा लोथल, सी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, डी लोथल कालीबंगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 क्या कर रहा है कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया, ए जॉन मार्शल ने, बी आर.डी. बनर्जी ने, सी दयाराम साहनी ने, डी एस.आर. राव ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नंगन स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ए मोहनजोदाड़ो से, बी हड़प्पा से, सी धोलावीरा से, डी सुतकोत्रा से। तब मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में किस स्थल में कारखाने में पाए जाने वाले मनक्कों से बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई। तो ए राखी गढ़ी, बी रोपण, सी चनहुदड़ो, डी धोरविला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि चनहुदड़ो से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई, यह कहाँ से बनी, किसकी बनी थी, ए लोहे की, बी चांदी की, सी फिरोजा पत्थर की, डी सेलखड़ी की। तो ये जो बनी थी सेलखड़ी की, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 38 नंबर, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, ए बनावली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कालीबंगा, ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, ए गेहूं जौ और तिल, बी एवं मूंगफली एवं चावल, सी गेहूं चावल और गन्ना, डी ऑप्शन गेहूं कपास और गन्ना। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, गेहूं जौ और तिल कृषि महत्वपूर्ण थी। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है, ए त्रिभुजाकार, बी गोलाकार, सी चौकोर, डी ऑप्शन सभी। तो आपका इसमें से हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर चौकोर होती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, हड़प्पा निवासी पूजा करते हैं, ए मातृ देवी की, बी मृत आत्माओं की,
सी प्राणकी की इनमें से सभी। तो हड़प्पा निवासियों का पूजा मृत देवी की करते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 क्या करें। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाते थे। तो ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी उत्तर दक्षिण, डी दक्षिण और पश्चिम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी उत्तर दक्षिण में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी नेपाल में, डी भूटान में। तो हड़प्पा है जो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 क्या कर रहा है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में किसने किया। तो ए चार्ल्स मैनसन ने, बी जॉन ब्रांटल ने, सी ब्रंटल ने, डी सर जॉन मार्शल ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई चार्ल्स मैनसन ने किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद में प्रकाश डाला है। ए कनिंघम ने, बी अर्नेस्ट मैके ने, सी जॉन मार्शल ने, डी सूरज भान ने। आपका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 का रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ए हिंदी, बी सिंधी, सी उर्दू, डी फारसी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किसका उत्खनन करवाया था। ए मोहनजोदड़ो का, बी हड़प्पा का, सी लोथल का, डी कालीबंगा था का। तो 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ए गणेश, बी शिव, सी विष्णु, डी वरुण। तो हिंदू सभ्यता देवताओं में से सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता ऑप्शन बी यानी शिव थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ए चीन सभ्यता की, बी मिस्र सभ्यता की, सी मेसोपोटामिया सभ्यता की, डी क्रीट की सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे समकालीन किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। ए गुजरात में, बी हरियाणा में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। तो बनावली किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में स्थित है। और प्रश्न संख्या 51 क्या कर रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ए रावी नदी के, बी सिंधु नदी के, सी सतलज नदी के, डी घाघर नदी के। तो कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। ए कनिंघम ने, बी फ्लीट ने, सी डीसी सरकार ने, डी विलियम जोन्स ने। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसने की। विलियम जोन्स ने की। प्रश्न संख्या 52 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी नगरपालिका जैसा, डी गणतंत्रात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता का जो लोकतंत्र था वो क्या था, नगरपालिका जैसा था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है। ए कालीबंगा में, बी रोपण से, सी बनावली से, डी लोथल से। तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा जो है उसका साक्ष्य
लोथल से मिला है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 क्या करा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए सतलज के, बी सरस्वती के, सी रावी के, डी सिंधु के। जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ए दक्षिण में, बी पूर्वोत्तर में, सी पश्चिमोत्तर में, डी मध्य भारत में। तब प्रश्न संख्या 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी पश्चिमोत्तर में सही होगा। प्रश्न संख्या 57 क्या करे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंध, बी ब्यास, सी भोगावा, डी रावी। जो लोथल नदी है वह भोगावा नदी के किनारे है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था? ए सेलखड़ी का, बी लोहा का, सी तांबा का, डी सभी का। तो सिंधु सभ्यता में जो मुहर बनता था वो सेलखड़ी का बनता था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर का इसी तरह से वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। और दोस्तों लाइक भी करें ताकि हमारा जो भी हमारा मन हो अंदर से वह बढ़े आप लोगों के लिए कि और अच्छा से अच्छा बेहतरीन किया जाए। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।